क्या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक गुरु का साथ होना ज़रूरी है? क्या जो हमें पढ़ाता है वही गुरु है, या गुरु और भगवान में से कौन बड़ा है, या फिर गुरु की कोई उम्र होती है? नमस्कार जी, फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो पर एक नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए आगे का टॉपिक। आज इन टॉपिक्स के ऊपर सारी वीडियो चलने वाली है, तब तक के लिए चलते हैं वीडियो में। और उससे पहले के लिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए, मनुष्य का जीवन हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर नहीं चलता, ये याद रखना। या जो हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ा दें वही गुरु नहीं कहलाते हैं, ये भी याद रखना। मनुष्य के जीवन की गाड़ी को जो एक हेडलाइट बनकर रास्ता दिखाने का काम करते हैं वही असली गुरु है। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हर परिस्थिति का समाधान ढूंढेगा। मनुष्य हर जगह बॉस बनकर नहीं रह सकता, कहीं कहीं किसी गुरु का चेला भी बनना पड़ता है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे तुमसे छोटा हो। शिक्षा देने वाला हर वो शख्स तुम्हारे लिए गुरु कहलाएगा। और हाँ, शिक्षा देने वाले की ना कभी जात, ना कभी धर्म कुछ मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दी गई शिक्षा, और वो शिक्षा से तुम क्या सीखे, क्या अपने जीवन में लाए हो बदलाव, वो मायने रखता है। हर वो शख्स गुरु का काम करता है जो तुम्हारे सब्जेक्ट का जवाब और तुम्हारी हर परेशानी का हल ढूंढ कर दे दे, वही असली गुरु है। मनुष्य के जीवन में गुरु होना उतना ही ज़रूरी है जितनी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का होना ज़रूरी था। क्योंकि अगर कृष्ण जी ना होते तो अर्जुन जी कब के निपट जाते कर्ण के बाणों से। मगर कृष्ण जी के होने से और उनका साथ रहने से अर्जुन जी भी लास्ट तक बने रहे। अगर आपको भी नहीं निपटना है तो एक गुरु तो बना लो। कर्ण की बाणों की रफ्तार बढ़ाने वाले कर्ण खुद नहीं थे, बल्कि उनके पीछे उनकी गुरु की शिक्षा थी, जो कि परशुराम द्वारा दी गई थी। और दुर्भाग्य से कर्ण को एक श्राप भी दिया गया था कि वो अंतिम क्षण में अपनी सारी शिक्षा भूल जाएंगे। तो इसलिए कृपया करके गुरु की दुआ और बद्दुआ दोनों मैटर करती है आपके जीवन को बनाने और बिगाड़ने के लिए। इसलिए कृपया करके अपनी गुरुओं का अपमान ना करें, हमेशा उनका सम्मान करें, जिससे आप दुआ के भागीदार बने, ना कि बद्दुआ के। चलिए फिर एक डाउट तो यार मेरे को भी रहता कि माँ बाप, गुरु या भगवान कौन बड़ा है। पता तो मेरे को भी नहीं, बट मेरी नज़र में क्या है वो आपको बताते हैं। भगवान और गुरु, आखिर कौन बड़ा है इन दोनों में? इस बारे में आपको ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको सब पता है कौन बड़ा है। लेकिन तब भी आपके दिमाग में अगर कोई वहम है तो सिर्फ 2 से 3 लाइनें बताएंगे, आपका उस वहम को भी दूर कर देंगे। मैं आपको 3 लाइनों को बताकर इस वहम को भी दूर कर दूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंदियो बताए। कबीर जी इन लाइनों को बोलकर यह बताना चाह रहे हैं कि अगर गुरु और परमात्मा एक साथ खड़े हों तो मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा ना दिखाई देता है, ना अनुभव होता है, लेकिन गुरु के जरिए हमने परमात्मा को जाना है। तो गुरु हमारे लिए सबसे बड़ा है। वैसे ये सब कहने वाली बातें हैं। अगर आपको किसी एक को गुरु बनाना है
तो वो सिर्फ आप अपने फादर को बनाइए, क्योंकि उनसे बड़ा एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं हो सकता आपके जीवन में, कोई भी नहीं। इसलिए अगर सच्ची में अगर आपको कोई गुरु है या फिर गुरु बनाना है तो अपने फादर को बनाइए, जो कि आपके उस वक्त काम आएंगे जहाँ पर सब साथ छोड़ जाएंगे, याद रखना। तो इसलिए इधर फालतू की चीज़ों में ना पड़िए। गुरु वही नहीं होता जो आपको इंग्लिश मैथ के A+B और ये फार्मूला पढ़ा दे, वही गुरु नहीं हो जाता है, ठीक है। बनाना है तो किसी ऐसे को बनाइए जो आपकी लाइफ के आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन भी आपको समझा दे, ठीक है। क्योंकि ये किताबी ज्ञान सिर्फ 20 से 25 साल और जीवन तुम्हारा कोई पता नहीं है कितना चलने वाला, कितना चलेगा। तो इसलिए अपना ऐसा गुरु बनाए जो तुम्हारे आप आखिरी सांस तक उसकी दी गई शिक्षा आपको याद रहे और आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाए। और मेरी नज़र में तो पिताजी से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, कोई भी नहीं, ना गॉड ना कोई टीचर, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम जी, और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।